Today is an important Friday. It's the top court to hear the Sambal Mosque Committee's plea against the survey order. Now, the Sambal Shahi Jama Masjid Committee has approached the Supreme Court challenging the November 19th survey order that was passed by a lower court. A Supreme Court bench comprising of Chief Justice Sanjeev Khanna and Justice Sanjay Kumar will hear the matter. Seeking a stay on the survey, the Mosque Committee has claimed that the survey was conducted in haste. No notice was issued to the affected parties. Meanwhile, security has been tightened in Sambal ahead for the first Jummeh-ki Nawaz post, the violence that we have seen. So, the top officials are ensuring watertight security to prevent untoward incidents, and because there's going to be expected a massive congregation and the prayers must be peaceful this afternoon. Remember that violence that took place was on 24th November. Protesters gathered near the mosque area and then there were massive clashes, stone pelting, also from the rooftop, in which even women were eventually arrested by the cops. All of this led to massive arson on the ground. हम बुजुर्गों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को समझेंगे जब हम इस तरीके के बच्चों को रोकेंगे। कैसे वो इन सब चीजों में एंगेज हो गए, इस बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। उन सारे बच्चों को जो इस हिंसा में शामिल थे, कहीं से न कहीं से उनको इसका पार्ट बनाया गया था। हमारी कोई मंशा नहीं है कि नहीं सीधे उनको उठा के जेल में ठूस दो। हम मूल अभियुक्तों को खोज रहे हैं, हम हाथों को नहीं खोज रहे हैं, और हाथों पे बहुत ज्यादा नजर नहीं है हमारी। हमें पता है कि ऐसे में पब्लिक को कई बार बरगलाकर उकसाकर हिस्सा बना दिया जाता है, और जो नुकसान होता है वो सामने वाले का होता है। इस पे हम सारा काम कर रहे हैं। फिलहाल तो जो लोग इसमें शामिल रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं के साथ संपर्क में रहते हैं। अभी कुछ दिनों से लगातार थाना क्षेत्रों में भी हमारी हर थाना क्षेत्र में लगभग पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। जितने हमारे मस्जिद के मौलाना हैं, बाकी अमन कमेटी के लोग हैं, उनके साथ भी हमारी एक बहुत बृहद मीटिंग हुई है। और जैसा कि इस शहर का अपना इतिहास है, सभी लोग अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सभी लोगों ने ये अपील की है और सभी ने सबसे अनुरोध किया है कि किसी भी तरह का कोई इशू यहाँ पे क्रॉप अप ना हो जिससे यहाँ की पीस डिस्टर्ब हो। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा में उपचुनाव में परिणाम आए हैं, वो झीक है उनकी खीज है। और खीज में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो चीज़ें जांच हो रही है और जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो हुआ स्थानीय नेतृत्व है, उस स्थानीय नेतृत्व में जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसी के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने नैतिक काम में जिनकी संलिप्तता पाई गई है या पाई जाएगी, सरकार सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। एसपीडीएम पूरा प्रशासन तैयार बैठा था, जैसे कोई और काम ही नहीं था, कि तुरंत पहुंच गए, सर्वे हो गया, हो भी गया, लेकिन जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ था। उस दिन मकसद तो दूसरा था, मकसद तो अशांति फैलाना था, मकसद तो लोगों को मारना था, बांटना था। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए फिर 24 तारीख को दोबारा सर्वे की टीम वहां जाती है। दुनिया भर की आगजनी वहां, दुनिया भर की प्रॉपर्टी नष्ट हुई है। आखिर कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार भाजपा के, आरएसएस के वो लोग हैं